दोस्तों, आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन इस कला से हम अनजाने हैं। कंपोनेंट प्लेसमेंट, वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा। लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम जो भी चाहे उसे आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से पा सकते हैं। दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मानव अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था। वह जो भी कार्य करता वह उसको सही से नहीं कर पाता। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह अपने जीवन में कुछ भी काम करता तो उसे सफलता ही नहीं मिल पाती। इसके चलते उसके घर में हमेशा रहने लगी थी। घर में हमेशा क्लेश ही होता रहता था। मानव को एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां और सारे दुख दूर हो जाएं। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने मानव को बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद मानव एक बौद्ध गुरु के बारे में सुनता है। अब मानव बौद्ध गुरु को खोजते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे बौद्ध गुरु मिले। उसने बौद्ध गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, कृपया मेरे दुखों का समाधान करें। बौद्ध गुरु मुड़ा और बोले, भंते, इस दुनिया में सभी लोग दुखी हैं। तुम कितने बड़े दुखी हो। मानव ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। फिर बुद्ध गुरु ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मानव ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ने के बाद मेरे सारे दुख दूर हो जाए। बौद्ध गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूं तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूंगा ठीक वैसा ही करना होगा। मानव ने कहा, जी गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। सारे यज्ञ, हवन, कंपोनेंट प्लेसमेंट, पूजा पाठ सब कुछ करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बौद्ध गुरु ने कहा, यह सब तो बहुत आसान चीजें हैं। मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? मानव ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे जलते अंगारों पर चलना होगा? बौद्ध गुरु ने हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, इतना भी आसान काम भी नहीं है। गुरुदेव की यह बात सुनकर मानव की हालत खराब हो गई। अब मानव सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज इन्हें बहुत आसान ही लग रही है, तो फिर कठिन काम क्या है? मानव ने कहा, गुरुवर, कृपा करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप बोलेंगे। बौद्ध गुरु बोले, जैसे तुम यहां पर घर से आए हो वैसे ही तुम यहां से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूं, मैं बहुत सुखी प्राणी हूं। बौद्ध गुरु की यह बात सुनते ही मानव बहुत खुश हो गया और बोला, बस गुरुदेव, क्या इतना सही बोलना है? इसे तो मैं यूं ही कर लूंगा। बौद्ध गुरु ने कहा, ठहरो, जरा पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में हाथी का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में हाथी का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम तो मैं बहुत ही आसानी से कर लूंगा। और यह कहकर मानव अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही मानव ने अपने मन में कहना शुरू किया कि मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में हाथी का ख्याल आ गया। जब भी वह कहता कि मैं बहुत सुखी हूं, तभी उसके मन में हाथी का ख्याल आ जाता। अब मानव को अपने गुरु की हाथी वाली बात याद आ जाती है। अब जब भी वह कहता कि मैं बहुत सुखी हूं, तो उसके मन में हाथी का ख्याल और ज्यादा आने लगता है। अब ऐसा कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में हाथी दिखना लगे। अब मानव को चारों तरफ बस हाथी ही दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा, आते समय तो यह हाथी कहीं दिखे ही नहीं, अब क्यों रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूं, मैं सुखी हूं। और ऐसा बोलता हुआ वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी से बोला, हथनी, मैं बहुत भूखा हूं, हाथी परोस दो। मुंह से हाथी का शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा, आज से पहले कभी उसके मन में हाथी का ख्याल तो नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है? और उसे हर जगह हाथी ही हाथी क्यों दिखाई दे रहे हैं?
वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए बौद्ध गुरु के आश्रम जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वह बौद्ध गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ हाथी ही हाथी दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहा था कि हाथी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही हाथी बैठ गया है। आज से पहले मुझे इतने हाथी कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वह अभी नष्ट हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं। फिर बौद्ध गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा, मैं तो वैसा बिल्कुल ही नहीं कर पाया। फिर मंत्र कैसे काम करेगा? बौद्ध गुरु ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इस मंत्र को समझ लिया तो यह मंत्र तुम्हारे लिए अवश्य ही काम करेगा। अब मानव ने कहा, गुरुदेव, करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। अब बौद्ध गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारे मन में हाथी का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर मानव गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी हाथी ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हाथी उस पेड़ से केला तोड़ रहा है। मानव की यह बात सुनकर बौद्ध गुरु जोर जोर से हंसने लगे और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि जब तुम पहली बार आश्रम में आए थे तब तुम्हें हाथी दिखाई नहीं दिए, और यहाँ आते समय एक दो हाथी अगर तुम्हें दिखाई भी पड़ा होगा तो वह तुम्हारे ध्यान में नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर हाथी थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं सुखी हूं, लेकिन यह सब तुम्हारे मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। तुम हाथी से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन की गहराइयों में हाथी ही बैठ गया। इसीलिए हर जगह तुम्हें हाथी ही हाथी दिखाई दे रहे हैं। जहां हाथी नहीं भी था वहां भी तुम्हें हाथी दिखाई दे रहे हैं। जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और तुमने मुझ में भी हाथी ही देखा। मान तुम इस बात को ठीक से समझो। अगर मन की गहराई में यह मंत्र है कि मैं दुखी हूं, मेरे पास हर वस्तु बहुत कम है, अब तुम्हारे पास कितना भी आ जाए तुम्हें हमेशा कम ही लगेगा। अगर किसी व्यक्ति के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूं, मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीजें कम क्यों ना हो। और अगर उसके जीवन में दुख भी हो गया तो वो उसम सुख निर्मित कर ही लेगा। जो व्यक्ति भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार के व्यंजन रहते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। और ठीक उसके विपरीत, जो व्यक्ति भीतर से और मन से सुखी रहता है उसके पास अगर 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वह हमेशा सुखी ही रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लगाओ उसी प्रकार तुम्हें मिलेगा, जिस प्रकार तुमने हाथी ढूंढ लिए। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो हाथियों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे हर जगह दिखाई दे रहे थे। इसी तरह मैं जीवन में सुख चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूं, और इसलिए यह मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच और अच्छे विचारों को जितना जल्द हो सके काम में लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक विचार में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपने विचारों को जितना जल्द हो सके सकारात्मक काम में लगाने की जरूरत है। कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन जैसी धारणा को आत्मसात करता है वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। जब तक हमारे विचार सही दिशा में नहीं होंगे तब तक जीवन में सुख और संतोष नहीं आ सकता। इसी वजह से सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों का होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्या है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। अपने शब्दों से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और किसी को भी अपने से दूर कर सकते हैं।
जब भी हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो हमारे शब्द सामने वाले को प्रभावित करते हैं। हम अपने शब्दों से किसी को खुश कर सकते हैं और किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई ताकतवर वस्तु है तो वो है हमारे शब्द। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि शब्दों में क्या ताकत होती है और अपने शब्दों से क्या हम सच में दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बौद्ध गुरु ध्यान किया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन पास ही के गांव का मानव नाम का एक व्यक्ति उनके पास आया और उन बौद्ध गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताएं कि क्या चालाक बनना सही है? अगर सही है तो चालाक कैसे बना जाता है? बौद्ध गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए वह उस व्यक्ति से कहने लगे, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि आप चाहे तो अपने शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब भी ला सकते हैं। आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकती हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द ना केवल एक इंसान को, बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। आगे बौद्ध गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें शब्दों की असली शक्ति के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने शब्दों से सब कुछ हासिल कर सकते हो। शब्दों में ऐसी शक्ति होती है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। जो इंसान शब्दों की शक्ति जान गया, इस संसार में उससे बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, यह एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। उसके बाद आप जिसे चाहे उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। लेकिन जिनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते, अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की कला का सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकते हैं, उसे एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आज हम यह जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, अपने शब्दों से हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं और लोगों को हम अपने शब्दों से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप किसी के सामने अपने शब्दों का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि यह शब्द मैं किसके लिए बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं और मेरे इन शब्दों का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। और जो लोग कम बोलते हैं
उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है और वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी जीवन में अपने आप को प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 नियमों पर ध्यान देना होगा और इन नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा। और एक बात अवश्य ध्यान रखना कि चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके। आगे बौद्ध गुरु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में और आसान तरीके से नहीं बताएंगे तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा और उसे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वह आपसे बचना चाहेगा, आपको इग्नोर करने लगेगा। अक्सर बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो अपनी बातें बहुत घुमाकर या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को दूसरी नियम बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। उड़ने स्विंगाल, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी तारीफ खुद ना चाहता है। लेकिन तारीफ करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा, और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। ऐसे बात ना करके आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। फिर बौद्ध गुरु मानव से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो। लेकिन अगर वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठा भी समझने लगते हैं। इसीलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में वो शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते ही हैं, आपकी बातों से प्रभावित होते ही हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जब भी आपकी किसी से बात करें, तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध गुरु मानव से चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी, तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं,
तो वह आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी विषय पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत हो चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का साथ उसके बुरे समय में देते हो तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय में आपकी भावनाएं, आपके शब्द, आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। और इस प्रकार जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है, वही लोगों के दिलों में राज कर पाता है। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। क्योंकि अगर आप बात करते समय सोच सोच कर बोलोगे या फिर उससे नजरें चुरा कर बात करोगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं या उसे झूठ बोल रहे हैं, और वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे, तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। आगे वह बौद्ध गुरु मानव को 6ठा नियम बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो। अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार ले, ना तो बहुत धीरे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। या यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। स्माइल और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। आगे बौद्ध गुरु मानव से 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम वैसे ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपको भी एक आत्मिक सुकून मिलेगा। आगे बौद्ध गुरु मानव से 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने यह तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काट कर आपसे कुछ और ही कहने लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं। वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर वह बौद्ध गुरु शांत हो गए
और मानव उस बौद्ध गुरु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा मानव जो बहुत ज्यादा बातूनी है, वह अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता और सबको बताता कि मैं ऐसा हूं, मुझे यह पसंद है, यह मेरे लक्ष्य है, यह मेरी योजना है। वह भविष्य में क्या करने की सोच रहा है, सबको बताता फिरता, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता। अगर किसी काम में उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती तो वह उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना दर्द सहा। उसे लोगों की सहानुभूति और तारीफ बना अच्छा लगता था। वह यह जताने की कोशिश करता कि वह कितना परिश्रम कर रहा है। अगर कोई उसकी तारीफ कर देता या वह किसी काम में थोड़ा सा सफल हो जाता तो सबको बताता फिरता। उसे हर किसी को अपनी राय और सलाह भी देना अच्छा लगता था। उसे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, वह समस्या सुनता नहीं कि सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर सोचता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे लगता कि सबकी नजर उस पर ही है, सभी उसके बारे में ही सोच रहे हैं, जिससे वह लोगों की नजरों में अच्छा बनाने और सबको खुश करने का प्रयास करता। सबकी हाँ में हाँ मिलाता और उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता, जिससे लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। ज्यादातर समय वह दोस्तों के साथ गपसही की बहस करता और इसी प्रकार अपना समय बर्बाद कर देता। अक्सर फालतू कामों को पहले करता और जरूरी कामों को बचे हुए समय में करने की कोशिश करता, जिससे वह आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसे यह महसूस होने लगा कि वह तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इस तरीके से ना तो वह अपने सपने पूरे कर पाएगा और ना ही जीवन में कुछ सफलता हासिल कर पाएगा। उसने कई बार अपने ज्यादा बोलने और टाल मटोल करने की आदत को छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर आ जाता। एक दिन मानव को अपने एक मित्र के माध्यम से पता चला कि गांव के पास वाले वन में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। वह अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल देते हैं। लेकिन गुरु के शब्द कई बार थोड़ा कड़वे और उन शब्दों से कभी कभी दूसरों को बुरा भी लग जाता था। लेकिन उनकी सलाह मानने वालों की जिंदगी बदल जाती है। शायद मेरी समस्या का समाधान भी बौद्ध भिक्षु के पास हो। इसी आशा के साथ अगली सुबह वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। मानव ने देखा गुरुजी, जो एक बौद्ध भिक्षु है, वह ध्यान में बैठे हैं। मानव कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए, तब उन्होंने एक बालक को देखा जो मुरझाए हुए चेहरे के साथ उनको देख रहा था। यह देख बौद्ध भिक्षु ने कहा, भंते, बड़ी परेशानी में दिखते हो, कौन हो तुम और तुम्हारी क्या समस्या है? अब मानव ने बौद्ध भिक्षु से बताया कि कैसे वह बड़े बड़े सपने तो देखता है, लेकिन फालतू की गपसपा, टाल मटोल और आलस में अपना समय बर्बाद कर देता है। इसी तरह की और भी कई सारी बातें उसने बौद्ध भिक्षु से बताईं। उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम जितना ज्यादा अपने आप को और अपनी जिंदगी को लोगों के सामने रखोगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने समय और उपस्थिति के ऊपर रोक नहीं लगाओगे और तुम सभी के लिए हर समय उपस्थित रहोगे, सभी से हर समय बात करने के लिए उपस्थित रहोगे, किसी के भी बुलाने पर तुम चले जाओगे, तो जो लक्ष्य तुम 6 महीने में हासिल करना चाहते हो सकता है उस लक्ष्य को पाने में तुम्हें कई साल लग जाए। जिंदगी बहुत छोटी चीज है और उससे भी बड़ी बात कि इस छोटी सी जिंदगी में तुम्हारी जवानी के या कुछ साल सबसे ज्यादा कीमती है। समय को संभालना मतलब अपनी ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति को संभालना है, और तुम अपनी जीवन शक्ति को टुकड़ों में बांटकर यहां वहां देकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें जीवन में सच में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें कुछ समय के लिए दुनिया से गायब होना होगा। हर इंसान जिसने खुद को इस दुनिया से कुछ समय के लिए गायब किया है, तब जाकर उसके जीवन में कुछ चमत्कार हुए हैं, कुछ अलग हुआ है। दुनिया से हटकर अपने आप को एक अलग इंसान बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके 5 नियम हैं। मैं तुमको ये 5 नियम बताऊंगा, बस तुमको इन नियमों को सुनना और इन पर चलना है। फिर तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, और हर नियम को बहुत गहराई से और अच्छे से समझना। अगर तुम इनमें से एक भी नियम को समझने से चूक गए तो फिर तुम्हारा बदलाव पूरा नहीं हो पाएगा, और इस बात का पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। हमारी जुबान हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है, इसलिए लोगों के सामने अपना मुंह बंद रखो। कभी भी अपनी सफलता
मेहनत और तरक्की के बारे में लोगों से बात मत करो, क्योंकि लोग दूसरों की सफलता से नफरत करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसा जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग की तुलना करने की आदत और दूसरों से पीछे रहने का डर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। भले ही वह लोग आपसे कुछ बोले ना, लेकिन लोगों की यह फितरत होती है कि उनको अपनी सफलता की खुशी से ज्यादा दूसरों की सफलता से दुख होता है। भले ही वह अपनी जिंदगी में कुछ ना कर रहे हों, उनके लक्ष्य पूरे हो या ना हो, पर उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कहीं कोई और कुछ कर तो नहीं रहा। अपने जीवन में लोगों के अंदर जलन होती है। यह एक मूल मानवीय प्रवृत्ति है कि लोग हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं। हर एक चीज में, आर्थिक रूप से, जरे नियत से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, रुतबे में, हर तरह से, और खासकर अपने आसपास के लोगों से। और अगर कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो यह देखकर उन्हें जलन होती है और वह उसे पकड़कर खुद से नीचे धकेलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तुम्हारे कुछ अपनों को छोड़कर और कोई नहीं चाहेगा कि तुम किसी भी चीज में उनसे आगे निकल जाओ। इसलिए तुम सिर्फ अपने शब्द बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हो, क्योंकि इंसान की जुबान उसे सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले इस पर लगाम लगानी होगी। आज के बाद तुम किसी से कुछ भी जानकारी साझा नहीं करोगे। कोई भी पूछे क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या योजना है, बस उनको इतना ही बोलना है कि कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। तुम्हें अपने जीवन की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी छुपा के रखनी है, ऐसे ही किसी को नहीं बता देनी। अपनी राय और अपना नजरिया भी लोगों के साथ साझा करना बंद कर दो। एकदम चुप, शांत और रहस्यमय हो जाओ। कंपोनेंट प्लेसमेंट और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुख खोलो। कोई तुम्हें देखे तो उसके दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए कि यह क्या सोच रहा है, यह क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए तुम एक रहस्य की तरह बन जाओ, एक ऐसा रहस्य जिसे वह हल नहीं कर पाए। आजकल लोग काम बाद में शुरू करते हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को बताना पहले शुरू कर देते हैं। सफलता अभी तक नहीं मिली होती है, लेकिन बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करना पहले शुरू कर देते हैं और यह दिखाते और जताते रहते हैं कि वह क्या चाहते हैं, उन्हें कैसी जिंदगी चाहिए और उनके लक्ष्य क्या हैं। लेकिन इससे ना तो उनकी जिंदगी बदलती है और ना ही लोगों को कुछ फर्क पड़ता है। उल्टे लोग उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अपनी अगली चाल भी किसी को मत बताओ, यहां तक कि गायब होने का निर्णय लेने के बाद किसी को जाकर यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम गायब होने वाले हो। तुम अपने ऊपर काम करके अपने आप को सफल बनाने वाले हो। इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब शामिल हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला। हजारों लाखों सालों से जानकारी को साझा करना मानवीय स्वभाव रहा है, लेकिन तुम्हें इसे रोकना होगा। लोग तुमसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को जुबान तक आने ही नहीं देना। जो है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। अपने ऊपर काम करके अपने आप को सफल बनाओ और अपने काम से लोगों को चौंका। खुद को बदलने का दूसरा चरण है कि सिर्फ खुद की सोच पर ध्यान दो। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव को लगता है कि सभी लोग उस पर ही ध्यान दे रहे हैं, यह सोचते हुए कि सबकी नजर उस पर ही है। वह जो भी काम करता है वह अनजाने में लोगों को खुश करने या खुद को साबित करने के लिए ही करता है, और ज्यादातर समय वह लोगों को खुश करने में भी असफल हो जाता है। तो बात यह है कि सिर्फ इस चीज पर ध्यान दो कि तुम क्या सोचते हो अपने आप को लेकर और अपने काम को लेकर। बस लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो यह है कि लोग तुम्हारे बारे में इतना सोचते नहीं है जितना तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते होंगे, क्योंकि सबकी जिंदगी में अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें वह फंसे हुए हैं। दूसरी बात कि तुम एक बार कुछ बड़ा कर लो, कुछ हासिल कर लो, फिर तुम्हारे बारे में लोगों की राय, नजरिया सब बदल जाएगा। लोग सब भूल जाते हैं, और इस दुनिया का सबसे मजेदार काम ही है कि एक बार सफल हो जाओ, अपने आप को बदल लो और फिर अपने प्रति लोगों के बदलते हुए स्वभाव को देखो तो तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता करनी है। मतलब इतना भी स्वार्थी नहीं बनना कि दूसरों का बुरा चाहो, लेकिन इतना कि दूसरों से ज्यादा खुद को प्राथमिकता और महत्व दो। ऐसा इंसान बनो जो खुद की खुशी, खुद के लक्ष्य, खुद की सोच और खुद के विकास के बारे में ज्यादा सोचे। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूंगा। ये बहुत ही मुश्किल निर्णय होने वाला है, क्योंकि इससे तुम्हें कई लोगों से दूरी बनानी पड़ सकती है, कई लोगों को नाराज करना पड़ सकता है, पर यह खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। दूसरों की कठपुतली ना बनके अपने जीवन का और अधिक नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए तुम्हें यह कदम उठाना ही होगा। और देखो,
जो तुम्हारे अपने होंगे वह कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी कामयाबी से कोई परेशानी नहीं होगी। और जो तुम्हारी जिंदगी से अपने आप ही चले जाएं, फिर वह तुम्हारे थे ही नहीं। दुनिया से हटकर खुद को बदलने का तीसरा नियम है, अपने दर्द, मेहनत, असफलता और तरक्की को लोगों से छिपा कर रखो। तुम्हारे जीवन की क्या यात्रा रही है? तुमने कितनी मेहनत की है? तुमने कितना दर्द सहा है? तुम्हारी क्या योजना थी? ये सब लोगों को तुम्हारी सफलता से पहले नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों की इज्जत लोग सिर्फ तभी करेंगे जब तुमने इस रास्ते पर चलकर सच में कुछ हासिल किया हो। याद रखो, लोग तुम्हारी कामयाबी से ही तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है। दुख तो कर किसी के जीवन में है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से पहले कई बार असफल हुए, तो यह असफलता वाले किस्से उनके इसीलिए प्रसिद्ध है। जब उनको सफलता मिली, लोग तुम्हारी असफलता की भी तारीफ करेंगे, लेकिन तब जब तुमने असफलता की सीढ़ी चढ़ाकर सफलता प्राप्त कर ली हो, तो अपने उद्देश्यों को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वह किसी खजाने की चाबी हो। चुपचाप उन पर काम करो। काम करने से प्रगति आएगी, लेकिन वह भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। जब पूरी तरह से बदलाव हो जाए तब पता लगना चाहिए, दुनिया को उससे पहले नहीं। और जब लोग तुम्हारा यह नया अवतार देखेंगे तो सबके होश उड़ जाएंगे। ध्यान रखना, थोड़ी सी तरक्की कामयाबी नहीं होती। थोड़े पैसे कमा लेना या अपने शरीर को थोड़ा अच्छा कर लेना और फिर दुनिया को जा जाकर बताना कि देखो मैंने कितना हासिल कर लिया है, ये समझदारी नहीं, बेवकूफी है, क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी कीमत गिरा रहे हो। बस सामने से थोड़ा ऊपर उठकर गर्व महसूस कर रहे हो। लेकिन सच तो यह है कि तुम इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हासिल करने के लायक हो। खुद को बदलने की यात्रा, जहां हम छुपकर काम करते हैं, ये यात्रा आसान नहीं होती। तुम्हें शारीरिक रूप से दर्द होगा, मानसिक रूप से कष्ट होगा, थकान होगी, कई बार हार मानने का भी मन होगा, रोना आएगा। कोई तुम्हें सलाह देने वाला भी नहीं होगा और कोई तारीफ करने वाला भी नहीं होगा, ना ही कोई तुम्हारी कमी बताएगा। तुम जो हो बस खुद हो। लेकिन तुम्हें किसी को भी यह जताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हें लोगों की दया नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए कि लोग तुम पर तरस खाएं। तुम्हारा लक्ष्य उन्हें अपना दर्द दिखाना नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें चौंका है। एक बात हमेशा याद रखना कि 100 हार को छुपाने के लिए बस एक जीत की जरूरत होती है। जब तुम यह समझ जाओ तो इसका मतलब अब तुम तैयार हो खुद को बदलने के लिए। खुद को बदलने की प्रक्रिया का चौथा चरण है, अपना लक्ष्य चुनो। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है जिसे करके तुम कह सकते हो कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है? क्या वह कोई पढ़ाई है, व्यापार है, शारीरिक बदलाव है, या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य है, या फिर तुम्हारी आर्थिक स्थिति? कोई तो ऐसी चीज होगी ही जिसे ठीक करने के लिए तुम दुनिया से गायब हो रहे हो। जरूरी नहीं कि वह कोई एक चीज हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस जरूरी यह है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आंखों के सामने एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसे एक कागज पर लिखो और एक ऐसी जगह पर लगा दो जहां उसे तुम्हारे अलावा और कोई ना देख पाए। दुनिया से गायब होकर खुद को बदलने का 5वां चरण है, सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाओ। अब से तुम्हारी पूरी जिंदगी उन्हीं निश्चित लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए जो तुमने तैयार किए हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन का पक्का विजेता बनना है तो तुम्हारे दिन का हर एक पाल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य के साथ इतना घुल मिल जाना है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ दिखाई ना दे। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई गेम नहीं, बेवजह का आरम चिंता, बहस सब छोड़ना होगा। तुम खुद सोचो, एक योद्धा है जो दिन के 14 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और उसके पास दिन के 2 घंटे बचते हैं अपना बाकी का सारा काम करने के लिए। वहीं एक दूसरा योद्धा है जो 8 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी के 8 घंटे अपनी जिंदगी के मजे लेता है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर इन दोनों में प्रतियोगिता करा दी जाए तो किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है? बहुत आसान है, पहले वाले योद्धा के सामने दूसरा योद्धा टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले वाले योद्धा की मेहनत और तैयारी इतनी ज्यादा है कि परिणाम का उसके पक्ष में जाना निश्चित है। उस योद्धा को वही हरा सकता है जिसने उससे भी ज्यादा मेहनत की हो, तैयारी की हो। ज्यादातर लोग फालतू के कार्यों में खुद का समय
बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन जो कार्य उनके लिए जरूरी है, जो काम उनके लिए जरूरी है, उस कार्य को वे बचे हुए समय में करते हैं। लेकिन जिनको सफलता की चाह होती है, वे इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वह पहले उन कार्यों को करते हैं जो उनके लिए सबसे जरूरी है। बाकी कार्यों को वह करे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवत गीता में एक विचार लिखा है कि जो लोग किसी एक चीज के लिए समर्पित नहीं हैं, वह हर चीज से विचलित हो जाते हैं। जब तुम खुद मल पूरी तरह से बदल लो, जब तुम एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाओ, तब तुम दुनिया के सामने वापस आ सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ मजेदार होगा। जब तुम अंदर से पूरी तरह से बदल चुके होंगे, जब तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें समाज में वापस आने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें वह बेकार और फालतू काम करने में कोई रुचि ही नहीं रही जो बाकी लोग कर रहे हैं। अब तुम्हें मजा आ रहा होगा। जरूरी और बड़ी चीजों में तुम्हें नशा हो जाएगा। काम की चीजों का तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। तुम्हें अपनी उपलब्धि किसी को बनानी या जताने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बदल चुका होगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना छोटा सोचा था, लेकिन तुम अब उससे भी बड़े बन चुके हो। तुम्हें अपने साथ अकेले में एक शांति मिलेगी और एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से भी ज्यादा आनंदमय होगी। लेकिन यह होगा तभी जब तुम इस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरो। तो अगले सिर्फ कुछ महीने, 2 यह दिन, यह हफ्ते और यह महीने गुजर जाएंगे, लेकिन तुम जो इनसे बनकर निकलोगे वो एकदम एक नया इंसान होगा। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब मानव को भी अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु के सामने ही यह निर्णय लिया कि वह दुनिया से हटकर खुद के ऊपर काम करेगा। कहानी के अंत में मानव ने बौद्ध भिक्षु की बातों को गहराई से आत्मसात किया। उसे समझ में आ गया कि उसका असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से था। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं ने उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। सफलता का मार्ग खुद पर काम करने, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में है। मानव ने यह निर्णय लिया कि वह अब से दुनिया के दिखावे से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा। उसने ठान लिया कि वह अपने विचारों और योजनाओं को छिपाकर पूरे समर्पण के साथ अपने ऊपर काम करेगा। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर विदा हुआ, उसके भीतर एक नई उम्मीद और शक्ति का संचार हो चुका था। यह शुरुआत थी एक नए मानव की, जो अपनी सीमाओं से परे जाकर एक बेहतर और सफल इंसान बनेगा। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।